हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केदारनाथ मंदिर बनाना सिखाने वाली हूँ। ये ड्राइंग मैंने अपने पूरे दिल से बनाई है, बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर फाइनल कलरिंग तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर मंदिर को बनाना। चलिए ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ये हमारे टेम्पल का बेस होता है। देन उसके ऊपर हम एक बॉक्स टाइप बनाएंगे इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। देन हम ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे रूफ के लिए। टेम्पल के फ्रंट का रूफ होता है ये। देन हम ऊपर 2 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, इसको हम फिर क्लोज करेंगे। देन एक और लाइन बनाएंगे इसके अंदर। देन फिर हम जो ये लाइंस बनाई थी इसको हम थोड़ा कर्व कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। फिर देन हम साइड वाला पार्ट इरेज कर देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में स्केच करते हुए। देन हम इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाएंगे। देन फिर हम एक लाइन बनाएंगे, उसमें एक बड़ा सर्कल, 2 छोटे, एक बड़ा। देन हम नीचे आके रेक्टेंगल के साइड में एक बॉक्स बनाएंगे साइड व्यू के लिए। देन हम थोड़ा स्पेस छोड़ के ऊपर हम माउंटेन बनाएंगे बैकग्राउंड में। ये भी मैं थोड़े थोड़े लाइट बना रही हूँ, बाद में हम स्केच से उसको डार्क करेंगे। देन उसके बाद मैंने नीचे रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। देन नीचे हमने रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाया। देन फिर उसके बाद मैं थोड़ी डिटेलिंग कर रही हूँ ऐड, ताकि हमारे जो केदारनाथ का स्ट्रक्चर है वो और अच्छा लगे। तो इसमें हम डिटेलिंग ऐड करते हैं। लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं इसमें। देन फिर जो सेमी सर्कल था उसमें मैंने एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया। देन सेमी सर्कल के ऊपर मैं 2 लाइन्स और उसके ऊपर एक सर्कल बनाया। देन मैंने जो ट्रायंगल का ये ट्रायंगल था उस पर मैंने डबल लाइन्स करी। देन जो ऊपर था कर्व शेप का उसमें मैंने सेम शेप बनाई। बिल्कुल सेम। फिर मैंने उसको थोड़ा डार्क कर दिया और फिर मैंने जो ऊपर हमने लाइन बनाई थी उसमें मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ट्रायंगल शेप का। देन जो मैंने बाहर वाला कर्व था उसको मैंने दोबारा बनाया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। देन फिर हम नीचे हमने एक और रेक्टेंगल बनाया रेक्टेंगल के अंदर। देन फिर हमने विंडोज़ ऐड करी इसमें, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में। देन फिर हमने इसमें कर्व शेप दिया गेट को। फिर उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसमें एक लाइन लगाई क्योंकि ये एंट्रेंस का डेप्थ दिखाता है। तो फिर हमने और डिटेलिंग ऐड करी नीचे। देन फिर मैंने नीचे लाइंस लगाई। देन उसके बाद मैंने जो ट्रायंगल था उसके ऊपर एक शेप बनाई। देन ऊपर मैंने लाइंस लगाई। उसके बाद मैंने नीचे एक रेक्टेंगल बनाया, उसके साइड में मैंने एक छोटा रेक्टेंगल बनाया। फिर देन उसके ऊपर एक सर्कल बनाया। फिर हम स्केल से अब सारी लाइंस को डार्क करेंगे और क्लियरली बनाएंगे ताकि हमें बाद में स्केच करते हुए कोई दिक्कत ना आए, फिर आराम से हम स्केच कर सकें। तो हम करते हैं। मैं एक एक करके सारे पूरे पार्ट को, केदारनाथ के स्ट्रक्चर को करेंगे हम डार्क, एकदम परफेक्ट बनाएंगे। जो ऊपर वाली वो कर्व शेप थी अब उसको हम थोड़ा टिल्ट कर देंगे, टिल्टेड शेप में कन्वर्ट कर देंगे उसको हम थोड़ा। और जो इनर पैटर्न था उस पर भी हम सेम यही करेंगे। देन फिर हम इरेज कर देंगे जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है। फिर हम अच्छे से उसको डार्क करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर दिखे। कर रहे हैं हम इसको डार्क।
देन हम इसमें बना रहे हैं, सारे डार्क कर रहे हैं। मैंने एक एक करके हर पार्ट को डार्क किया। आप भी अपनी मर्जी से इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में फ्री हैंड बनाया था, लेकिन आप स्टार्टिंग में रूलर का यूज़ करके बना सकते हैं। ये सेमी सर्कल थोड़ा अनइवन सा लग रहा था, तो मैंने इसको इरेज किया। देन मैं दोबारा बना रही हूँ सेमी सर्कल। वापस से हम 3 बनाएंगे सेमी सर्कल, एक के अंदर एक। फिर हमने एंट्रेंस को थोड़ा डार्क किया। देन हमने विंडोज़ को किया। देन नीचे वाले रेक्टेंगल को। देन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। फिर मैंने सारी एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज किया और लाइंस को डार्क किया। फाइनली हम ब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले ऊपर वाले पार्ट में ब्रिक्स बनाऊंगी, फिर देन हम नीचे आएंगे नीचे वाले पार्ट में ब्रिक्स बनाने के लिए। देन हम नीचे वाले पार्ट में ब्रिक्स बना रहे हैं। ऐसे ही हम हर पार्ट में ब्रिक्स बनाएंगे। हम इधर ब्रिक्स बना रहे हैं पहले ट्रायंगल के अंदर। देन हम इसके बाद नीचे ब्रिक्स बनाएंगे। ये जो ब्रिक्स हैं वो टेम्पल को रियलिस्टिक लुक देते हैं, तो फिर इसलिए हम ब्रिक्स अच्छे से बनाएंगे। अब हम नीचे रेक्टेंगल में भी ब्रिक्स बना रहे हैं। ये ब्रिक्स वाला काम हमें अच्छे से करना होता है, क्योंकि फिर ब्रिक्स अच्छे नहीं बने तो फिर लुक थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ब्रिक्स हमें अच्छे से बनाने चाहिए। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप रूलर से भी बना सकते हैं। और आप इसमें और डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। देन जो स्केच वाला पार्ट था उसका वीडियो डिलीट हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने ये आउटलाइन करी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करी थी। मैंने आउटलाइन बार की सारी उससे करी, मार्कर से। देन अंदर का सारा स्केच से। उसके बाद मेरे को याद आया स्केच करने के बाद कि हमने इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट को छोड़ दिया, त्रिशूल एंड फ्लैग। तो मैंने सोचा कि उन्हें भी ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि ड्राइंग और ऑथेंटिक लगे और फुल डिटेलिंग हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको बाद में ऐड किया। दैन फिर उसके बाद इसको भी स्केच किया। दैन हमने फ्लैग्स को स्केच किया। दैन उसके बाद हम इसमें ग्रे कलर लेंगे। हम ब्रिक्स सारी ग्रे कलर से बनाएंगे। अब इधर मैंने साइड में थोड़ा डार्क किया ग्रे और बीच में लाइट किया, ताकि इसमें 3D लुक आए, तो इसलिए हमने ऐसा किया। हम सारी ब्रिक में सेम ऐसा ही करेंगे। आउटलाइन हम डार्क ग्रे की करेंगे, दैन उसके बाद हम बीच में लाइट ग्रे करेंगे। ऐसी 3D लुक आती है। दैन हम नीचे भी ऐसे ही करेंगे सेम रेक्टेंगल में। उसके बाद हम साइड व्यू जो है उसमें भी ऐसे ही सेम करेंगे। साइड में डार्क करके बीच में लाइट करेंगे।
देन हम उसके बाद ऑरेंज कलर से एंट्रेंस ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम जो कलरिंग करेंगे हम उसी शेप में करेंगे जैसी वो शेप है, तो कलरिंग भी हमें वैसी ही करनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा लुक कलर से ही आती है, तो कलर ख़राब हो जाए तो फिर ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें कलर आराम से करना है, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल आराम से हमें कलर करना है। चाहे ड्राइंग बनाने में टाइम लग जाए, लेकिन हमें बाद में ड्राइंग को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें आराम से बनाना चाहिए सब। ऊपर मैंने सेमी सर्कल में भी ऑरेंज कलर ऐड किया। बाकी आप कोई और कलर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही कलर करें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो केदारनाथ टेम्पल के लिए अच्छा हो, अच्छा लगे केदारनाथ टेम्पल। देन हम उसके बाद इधर ब्लू ऐड कर रहे हैं, जो हमने रेक्टेंगल के नीचे वाले साइड में थोड़ी डिटेलिंग ऐड की थी, तो उधर हम ब्लू करेंगे। देन हमने विंडोज़ में भी डार्क ब्लू ऐड किया। देन हमने जो सेमी सर्कल था उसके भी साइड में डार्क ब्लू किया। सेमी सर्कल का जो थर्ड वाला सेमी सर्कल का पार्ट है उसमें भी मैंने ब्लू किया। देन हमने ऊपर ब्लू किया, ऊपर सिर्फ मैंने साइड में ब्लू किया, और फिर नीचे मैंने ट्रायंगल में किया। ट्रायंगल की जो लाइंस थी उसमें भी मैंने ब्लू किया। देन फिर नीचे मैंने कॉफ़ी कलर ऐड किया। जो उसके स्टेप्स हैं वो कॉफ़ी कलर से ज़्यादा उसकी आएगा लुक, तो फिर इसलिए मैंने नीचे कॉफ़ी शेड ऐड किया, साइड में मैंने कॉफ़ी शेड ऐड किया। देन ऊपर जो हमने रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाया था उसमें भी मैंने कॉफ़ी शेड ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने ब्राउन लेके ब्राउन किया उसमें। देन हमने इधर उसके ऊपर भी ब्राउन किया, जो हमने रेक्टेंगल के ऊपर बॉक्स बनाया था उसमें। साइड व्यू में भी हमने उधर ब्राउन किया। देन जो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल था जिसमें हमारा एंट्रेंस बनी थी उसमें भी हमने ब्राउन किया। देन मैंने त्रिशूल में गोल्डन कलर ऐड किया। ऊपर भी हमने गोल्डन कलर ऐड किया। फिर नीचे जो हमने सर्कल बनाया था उधर भी जो ऊपर सर्कल था उसमें भी हमने गोल्डन ऐड किया। देन उसके बाद जो हमने ऊपर मैंने स्पेस छोड़ा था इसमें सिर्फ साइड में ब्लू किया था, उधर मैंने ब्लैक किया ताकि एकदम लुक अच्छी आए, तो इसलिए मैंने इधर ब्लैक ऐड किया। देन उसके बाद मैंने फ्लैग में लाइट ऑरेंज कलर ऐड किया, और फिर माउंटेन्स में मैंने आउटलाइन ग्रे की करी। हम सारे माउंटेन्स में मैं आउटलाइन ग्रे की करूँगी, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, तो हमें उसमें एकदम अच्छे कलर चूज़ करने चाहिए जो एकदम केदारनाथ के लुक को बढ़ा दे, तो इसलिए मैंने इधर आउटलाइन में ग्रे की कर रही हूँ।
थोड़ी डार्क ही करना आउटलाइन, तो इसलिए हम थोड़ी आउटलाइन डार्क ही कर रहे हैं। देन उसके बाद मैंने बाकी के माउंटेन्स में मैंने लाइट ब्लू ऐड किया, लेकिन ये ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमें बिल्कुल लाइट सा करना है, ये बिल्कुल लाइट, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना माउंटेन्स में। सारे माउंटेन्स में मैंने ऐसा ही किया, लाइट किया। फिर उसके बाद मैं फ्लैक्स के लिए कलर चूज़ किए। सबसे पहले मैंने लाइट ग्रीन किया, देन मैंने लाइट पर्पल किया, देन मैंने सी ग्रीन किया, देन येलो, ब्लू और रेड। ऊपर भी मैंने सेम ही ऐसे किया फ्लैक्स में। देन उसके बाद मैंने जो इधर पार्ट रह गया था मेरा, उसमें मैंने लाइट ब्लू ही किया, बिल्कुल लाइट किया। माउंटेन्स में बाकी आप ब्राउन एंड वाइट का भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इधर ग्रे और ब्लू का किया, आप ब्राउन और वाइट का भी कर सकते हैं। देन मैंने नीचे पहले डार्क ग्रीन की आउटलाइन करी चारों तरफ। मैं आउटलाइन करूँगी चारों तरफ डार्क ग्रीन की। मैंने अच्छे से आउटलाइन किया, थोड़ी डार्क ही करना आउटलाइन, डार्क को नीचे आउटलाइन। आउटलाइन डार्क होके बीच में हम कलर लाइट कर सकते हैं, तो इसमें मैं लाइट ग्रीन ऐड कर रही हूँ। देन ऊपर मैंने सन ऐड किया। मैंने सन ऑरेंज कलर से बनाया। तो ये था हमारा कंप्लीट केदारनाथ टेम्पल का ड्राइंग लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ समझना। मैंने ये पहली बार ट्यूटोरियल बनाया है और पूरी मेहनत की है। आप भी ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कैसा बना, और आप जब भी बनाएं तो मुझे टैग करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में, तब तक के लिए हैप्पी ड्राइंग।